टॉपर्स को हर एक चीज़ याद होता है, ठीक है। टॉपर्स वहाँ डिराइव नहीं करते हैं बैठ के कि यार ये फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव कर लेता हूँ बैठ के। यार नीट में 100 चैप्टर्स हैं, क्या बोलूँ, मोस्ट पावरफुल वेपन है नीट के लिए। यार रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट के लिए कैसे रिवाइज करते हैं, या फिर डेली रिवीजन कैसे करें, ठीक है, ताकि चैप्टर हमेशा याद रहे। 100 चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करें कि यार 100 के 100 चैप्टर्स आपके दिमाग में बैठे रहें, ठीक है। रिवीजन ही मोस्ट आपका क्या बोलूँ, मोस्ट पावरफुल वेपन है नीट के लिए, या फिर कोई भी कंपटीशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो रिवीजन एक ऐसा चीज़ है कि अगर कोई बंदा अच्छा कर ले गया वो ना, तो वो गेम जीत जाएगा। तो यार रिवीजन कैसे करना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। पहली बात तो रिवीजन यार 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के रिवीजन होते हैं, एक होता है डेली रिवीजन और एक होता है रिवीजन उस वक्त पे जब आप किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो खैर रिवीजन आप चैप्टर्स के ही करते हो, तो बताता हूँ यार डेली रिवीजन और टेस्ट के लिए रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो पहले डेली रिवीजन बताता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए डेली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यार मान लो तुम्हारा ना एक चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका आज लेक्चर 1 तुमने देखा, उसका नोट्स बनाया तुमने, ठीक है। अब उस नोट्स को तुम्हें करना क्या है, उस नोट्स को तुम्हें करना है याद, मतलब रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट तो तुमने लेक्चर देख ही लिया है, तुम्हें आ ही गया होगा, तो बस एक बार उसको याद करना है, मतलब 1-2 बार रिकॉल करके अपने मन में रिकॉल करो, ठीक है। या फिर तुम क्या कहते हैं लिख के उसे रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो। मान लो लेक्चर 1 तुमने देखा, सब चीज़ हो गया, तुमने नोट्स भी याद कर लिए। दूसरा दिन हुआ, लेक्चर 2 आया, तो लेक्चर 2 जब तुम देखोगे ना यार, मतलब लेक्चर 2 को जब तुम देखना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले तुम्हें एक काम करना है कि लेक्चर 1 के नोट्स को वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। कितना टाइम देख रिवाइज करना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स। भाई 10 मिनट्स में कैसे रिवाइज करूँगा किसी भी नोट्स को, इतना सारा नोट्स होता है, कैसे रिवाइज करूँ। यार देखो, नोट्स को हमेशा ऐसे रिवाइज करो कि यार पहले बात तुम अगर उसको याद कर चुके हो ना, उस नोट्स को अच्छे से अपने अंदर समा चुके हो, तो यार तुम्हें ज़्यादा वक्त पहले लगेगा ही नहीं उसे रिवाइज करने में। यूँ रिवाइज कर दोगे तो मैक्स 10 मिनट्स लगेंगे तुमको। अगर तुमको उससे ज़्यादा लग रहा है नोट्स रिवाइज करने में, इसका मतलब है तुम्हें नोट्स याद ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तुमको नोट्स हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। तुम डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए वो सब। तुम्हें रटना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के तुमको याद तो कम से कम रखना ही है उसे, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा दूसरा लेक्चर है, तो उससे पहले फर्स्ट लेक्चर के नोट्स को तुम्हें रिवाइज करना है। तीसरा लेक्चर है तो 1 और 2 दोनों लेक्चर के नोट्स को तुमको रिवाइज करना है। ऐसे करके तुम डेली रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हारा एक चैप्टर का नोट्स कम से कम 7 से 10 बार रिवाइज हो चुका होगा। तो तुम्हें वो चैप्टर, सोचो कितना वो चैप्टर तुमको आ चुका होगा, ठीक है। और फाइनली जो क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो रोज उस चैप्टर के, वो तो कर ही रहे हो। तो यार अगर किसी भी चैप्टर को तुम 7 से 10 बार रिवाइज कर रहे हो विदिन यार 15 डेज, तो यार वो चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला। तो वो चैप्टर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो चैप्टर हमेशा तुमको याद रहेगा। तो ऐसे किया जाता है डेली रिवीजन। और ये सभी चैप्टर, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए लागू है, चाहे वो बायो हो या फिर वो केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। तो हर सब्जेक्ट के लिए यही नियम लागू होता है डेली रिवीजन की कैटेगरी में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ रिवीजन, जिसका नाम है टेस्ट के लिए रिवीजन कैसे करना है, या फिर टेस्ट रिवीजन कैसे करते हैं। टेस्ट के लिए जो रिवीजन होता है ना, वो भी डेली रिवीजन से कहीं ना कहीं जाके लिंक होता है। कैसे लिंक होता है मैं बताता हूँ। अगर यार तुम किसी चैप्टर को डेली रिवाइज कर रहे हो, मान लो वो चैप्टर तुम्हारा अभी कंटिन्यू चल रहा है, तुम उसका लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे भी तुम्हारा वो चैप्टर्स जब खत्म होने वाला होगा तो तुम उस चैप्टर्स को कम से कम 10 बार तो रिवाइज कर ही चुके होगे, ठीक है। जब तुम उसे 10 बार रिवाइज कर चुके हो तो इसका मतलब वो चैप्टर तुमको आ चुका है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट भी आता है, उसका फॉर्मूला भी तुम्हें आता है, और न्यूमेरिकल्स तो तुम बना ही रहे हो उसके, ठीक है। जब ये तीनों तुम्हें आ रहे होते हैं ना, तो जब तुम टेस्ट के समय, जब मान लो कोई टेस्ट है, उसके लिए वो चैप्टर उसमें आ रहा है और तुमको रिवीजन करना है वापस से, तो तुम्हें उसमें भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा उस चैप्टर को रिवाइज करने में, ठीक है। तो फिर भी उसको करना कैसे रिवाइज, तो यार किसी भी चैप्टर, देखो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, ये दोनों में आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
और वो शॉर्ट नोट्स भी आपको एकदम कंठस्थ आने चाहिए, एकदम याद हो जाने चाहिए वो शॉर्ट नोट्स। कि ऐसा है, अगर वो शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं भी हैं तो आप एक ब्लैंक पेज लेके वो शॉर्ट नोट्स आप खुद से लिख दो, ऐसा याद होना चाहिए आपको शॉर्ट नोट्स। अब आप शॉर्ट नोट्स कैसे याद कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। बहुत लोगों का तरीका अलग अलग होता है, मैं तो लिख लिख के याद करता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। तो यार शॉर्ट्स नोट तुम्हें एकदम आने ही चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि अगर ब्लैंक पेज भी ले लो तो तुम उसमें वापस से हर डिटेल उतार दो अपने शॉर्ट नोट्स का, किसी भी चैप्टर का, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें आना चाहिए। तो वही करो, लास्ट जब रिवीजन तुम्हें करना हो टेस्ट के लिए तो पहले तो एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को साइड में रख दो, उसके बाद एक ब्लैंक पेज लेके उसमें लिखो, कलम लो, उसमें लिखो, पूरे शॉर्ट नोट्स उतार दो, जितना तुम्हें आ रहा है उतना उतार दो, जो नहीं आ रहा है वो शॉर्ट नोट्स में देख के वापस लिखो, उसको याद करो। उसके बाद ज़्यादा नहीं, कम से कम उस चैप्टर का 20 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन करने हैं ओवरऑल उस चैप्टर के। कैसे करने हैं वो क्वेश्चन? हर एक टॉपिक से तुम्हें एक क्वेश्चन करना है। मान लेते हैं कि तुम्हारा बायो का एक बॉटनी का एक टॉपिक चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? जैसे उसमें पहला टॉपिक फ्लावर है, उसके बाद स्टेमन है, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, उसके बाद पॉलिनेशन नहीं, उसके बाद पॉलन ग्रेन और उसके वायबिलिटी वाले टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक जो है, तो हर टॉपिक पे तुम्हें मात्र एक क्वेश्चन करने हैं, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस और रिवीजन, ठीक है। एक टॉपिक करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन करने हैं हर टॉपिक पे। तो मैक्स किसी भी चैप्टर में 20 टॉपिक्स होते हैं, तो आराम से उस 20 टॉपिक्स को एक एक क्वेश्चन करके निपटाओ, ठीक है। और तुम्हें शॉर्ट नोट्स याद ही होने चाहिए टेस्ट के पहले। अगर टेस्ट के पहले तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है या फिर तुम्हें शॉर्ट नोट्स याद नहीं है, ठीक है, तो यार दिक्कत होने वाली है टेस्ट में तुम्हें, ठीक है। माँ की बात ऐसे रिवीजन किया जाता है, डेली रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट के समय तुम अगर रिवीजन ना भी करो ना तब भी चलता है, लेकिन डेली रिवीजन अगर तुम नहीं कर रहे हो यार तो तुम ऐसे ही बहुत पीछे हो कंपटीशन में, ठीक है। तो कंपटीशन को फेस तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हार जाते हैं अधिकतर, क्योंकि उन्हें रिवीजन का तरीका नहीं पता होता है। तो रिवीजन, डेली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेली रिवीजन किया करो, ऐसे ही किया करो, ठीक है। और यार लिटरली तुम्हें नोट्स याद हो जाने चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ याद हो जाने चाहिए। टॉपर्स को हर एक चीज़ याद होता है, ठीक है। टॉपर्स वहाँ डिराइव नहीं करते हैं बैठ के कि यार ये फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव कर लेता हूँ बैठ के। यार वहाँ पे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 180 मिनट्स ही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो वहाँ तुम कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें हर फॉर्मूला दिमाग में याद होने चाहिए, ठीक है। तो यार बस आज का वीडियो इतना ही था, ठीक है। जो रियलिटी है मैं वही बताया, तुम्हें हर चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम उसको रट्टा समझो या फिर कुछ और, वो तुम पे डिपेंड है, लेकिन तुम्हें अगर याद नहीं है तो तुम बहुत कंपटीशन में पीछे हो। यार रटना, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि किसी चीज़ को रटो, सब चीज़ को समझो, आराम से लेक्चर देखो, डिटेल में समझो, लेकिन डिटेल में समझने के बाद सब चीज़ भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। डिटेल में समझने के बाद याद रहेगा, बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो याद रखना है सब चीज़ को समझने के बाद, रट्टा नहीं मारना है, याद रखना है, ठीक है। तो खैर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हल्का सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।